हाय, मैं सुधाकर बातें कर रहा हूँ और मैं ATSS एक्टिव टोटल सिक्योरिटी सिस्टम में क्वालिटी कंट्रोल के स्थान में हूँ। हमारे कंपनी में बगलर अलार्म का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और तकरीबन 13 साल से सक्सेसफुली ये रन हो रहा है। जैसे कि 2003 से हमने स्टार्ट किया था ये कंपनी को और बगलर अलार्म यहाँ से हम कई तरह के मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे बगलर अलार्म क्या होता है, उसमें क्या उपयोग है। बगलर अलार्म कोई प्राइवेट आदमी या अनऑथराइज्ड पर्सन को बिल्डिंग के अंदर आने से रोकता है। इसके अलावा और कोई चोरी खून खराब को रोकने के लिए ये यूज होता है। और ये कहाँ यूज होता है, जैसे कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल और कोई कारखाना, ऐसे जगह में ये यूज होता है। और ये बगलर अलार्म को यूज करने से हम और हमारे लोगों को सुरक्षित रहेगा। ये एक्टिव टूनेट साउंड है और इसका मेनू ऑप्शन और कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इसमें 3 LED दिखाया हुआ है। ये पहले वाला पावर LED है, ये जोन 1 है और ये जोन 2 है। ये पहले आपको डिफॉल्टली ग्रीन कलर में दिखाई पड़ेगा और ये बैटरी लो होते समय ये पहले वाला LED आपको येलो कलर में दिखाई देगा। और मैं अभी इसमें दिखाऊंगा कि एक्टिवेशन कैसे करते हैं और डीएक्टिवेशन करते हैं जोन को। पहले वाला जोन को आपको प्रेस करना पड़ेगा F1, फिर उसके बाद उसका रिलेटेड पासवर्ड 1111 6 बार दबाना पड़ेगा आपको। ये जोन 1 एक्टिवेट हो गया। और इसको डीएक्टिवेट करने के लिए डायरेक्टली आप वही नंबर को प्रेस कर सकते हैं। डीएक्टिवेट हो गया। और दूसरा जोन F2 प्रेस करके दूसरा नंबर, इसको 6 बार दबाना पड़ेगा। ये दूसरा वाला जोन एक्टिवेट हो गया, मतलब एक्टिवेट होने जा रहा है। पहले ब्लिंकिंग में होगा, फिर उसके बाद एक्टिवेट होते समय ये इसका रंग बदल जाएगा, जैसे लाल कलर का बदल जाएगा। इसमें भी ऐसा होता है, एक्टिवेट होते समय ये भी कलर चेंज हो जाएगा रेड कलर में, ये भी रेड कलर में हो जाएगा एक्टिवेट होते समय। फिर इसको डीएक्टिवेट करने के लिए जोन 2 को डायरेक्टली 2 नंबर में दबाना पड़ेगा 6 बार। और ये 2 जोन, मतलब उसी समय में 2 जोन को एक्टिवेट करने के लिए आपको F3 प्रेस करना पड़ेगा, F3। उसके बाद ये 2 पासवर्ड में कोई सा भी आप यूज करेंगे तो ये 2 जोन एक्टिवेट हो जाएंगे। F3 प्रेस करके फिर उसके बाद ये पासवर्ड, 2 जोन एक्टिवेट हो गए। आप देखेंगे ये 2 जोन ब्लिंकिंग हो रहा है। अगर इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको इंडिविजुअली पासवर्ड दबाना पड़ेगा। जैसे कि पहला जोन डीएक्टिवेट हो गया, फिर दूसरा जोन भी डीएक्टिवेट हो गया। अब मैंने कहा था एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन 2 जोन कैसे करते हैं। अब मैं मेनू ऑपरेशन में जाके इसमें कॉन्फ़िगर या पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑटो जोन कैसे करते हैं और टाइम डिले कैसे रखते हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहले F4 को, ये F4 माने मेनू बटन है। मेनू बटन दबाने से ये पहला LED रंग बदलेगा, जैसे रेड और येलो करके F4। फिर उसके बाद मुझे पहला जोन बदलना चाहिए तो पहले F4 प्रेस करके फिर उसके बाद पहला जोन के लिए 6 बार दबाना पड़ेगा। और ये पहला जोन लाल कलर का हो गया। फिर उसके बाद F1 दबाना पड़ेगा, F1 दबा के फिर न्यू पासवर्ड। अभी मैंने चूज किया एक, आप 2 भी या 3 या 4 या 4, मतलब 5, 6, 7 कोई सा भी आप रख सकते हैं। मैंने एक चूज किया
6 बार दबाया और एक 6 बार दबाना पड़ेगा। सो टोटली 12 बार आपको दबाना पड़ेगा। ये अभी पासवर्ड चेंज हो गया। अब F2 माने इसका डिले टाइम है, मैक्सिमम 240 सेकेंड्स आप रख सकते हैं। मैं इसका सेकेंड्स, पहला वाला सेकेंड्स 0 3 0 30 सेकेंड्स रख दिया जोन पहला का। और F3 ये ऑटो जोन के लिए यूज करते हैं। F3 दबा के फिर एक दबाने से ऑटो जोन एक्टिवेशन हो जाएगा, 2 दबाने से डीएक्टिवेट। मैं एक पहला वाला दबाया, मतलब 1 नंबर दबाने से जोन ऑटो जोन में हो गया। अब इसको डीएक्टिवेट करने से दोबारा F3 दबाना है, फिर 2 मतलब डीएक्टिवेट, ऑटो जोन डीएक्टिवेट हो गया। और ये साइरन का डिले होता है, अगर F4 दबा के उसका टाइम डिले रखना है। F4 दबा के नंबर 1 दबाने से मिनिमम है, 2 दबाने से मैक्सिमम है और 3 दबाने से इंफिनिटी है। आप दबाने से वो टाइम इसमें फिक्स हो जाएगा। ये पहला जोन का चेंज करने का ऑप्शन है। एस्केप दबा दिया और बाहर आ गया। यही प्रोसीजर है दूसरे जोन में आपको यही करना पड़ेगा। धन्यवाद। यह एक्टिव डू नॉट साउंड है और इसका वायरिंग प्रोसीजर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये पहला यूनिक से मतलब इसमें एसी सप्लाई देते हैं 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज। और ये ट्रांसफार्मर सेक्शन है। ये है बैटरी, मतलब बैटरी इनपुट वोल्टेज है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटीज दिया हुआ है। और बैकअप बैटरी 12 वोल्ट 7 एम्प्स है इसका रेंज। ये बैटरी का रेंज बिना बिजली के समय ये बैकअप बैटरी से पावर लेता और इस बोर्ड में ड्राइव होता है। और इसमें 2 जोन होते हैं, ये पहला जोन है और ये दूसरा जोन। हर एक जोन में 2 मतलब प्रोविजन दिया हुआ है। 12 वोल्ट कंटिन्यूसली इसमें आता ही रहता है। इसमें यहां से कोई सेंसर भी इनपुट सप्लाई यहां से लेके और जोन में कनेक्ट कर सकते हैं। ये है पैनिक है और ये 2 टैंपर, और ये 2 टैंपर में सायरन आउटपुट होता है। सायरन में और टैंपर प्रूफ देके सायरन में कनेक्ट करते हैं। और ये एक्सटर्नल ट्रिगर है, मतलब एक्सटर्नल रिले में कोई सा भी अप्लायंस उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे लाइट फैन उसमें कनेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल हो जाता है इसमें। और ये है डोर जंपर माने ये पैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमने ये जंपर दिया। अगर इस जंपर को रिमूव करते समय बंद करके ये जंपर प्रोटेक्ट कर देता है पूरा पैनल को। और ये है रिमोट ऑपरेशन। इसमें एक रिमोट दिया हुआ है हमने, जैसे कि दूर से इस पैनल को एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक्सटर्नल रिले भी उसमें कनेक्ट मतलब ऑपरेट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन डायग्राम है एक्टिव डू नॉट साउंड और इसका इंस्टॉलेशन डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसमें कैसे सेंसर वगैरह इसमें लगाते हैं। इसका पहला सप्लाई इनपुट है एसी, मतलब 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज। और ये सब ट्रांसफार्मर का टर्मिनल्स है, यहीं पर ही मतलब 230 वोल्टेज स्टेप डाउन होके 18 वोल्ट यहाँ पर ड्राइव देता है। और ये बैटरी का इनपुट है, इसमें पोलैरिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ। यहाँ पर 12 वोल्ट 7 एम्प्स का बैटरी बैकअप देते हैं और उसको मेंटेन करते हैं बोर्ड को। बिना बिजली के समय ये बैकअप लेते हैं यहाँ से बैटरी से। और यहाँ पर देखेंगे जोन 1 जोन 2 और जोन 1 में अब यहाँ पर दिखाया हुआ है कैसे सेंसर यहाँ पर डोर में कनेक्ट किया हुआ। ये शटर सेंसर यहाँ पर लेके यहाँ पर कनेक्शन किया हुआ। और ये जोन 2 में भी मतलब लॉकर डोर सेंसर वगैरह यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ। और ये जोन 1 जोन 2 में कंटिन्यूस सप्लाई यहाँ से लिया जाता है, जैसे 12 वोल्ट यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर आते ही रहता है।
क्योंकि जब PIR सेंसर यूज करते समय उसमें सप्लाई वोल्टेज मानना पड़ता है, इसलिए 12 वोल्ट यहां से लेके यहां पर कनेक्ट करके फिर मतलब अलार्म यहां से कनेक्ट कर देते हैं अगर PIR कनेक्ट करो तो। और ये पैनिक है, पैनिक स्विच यहां पर कनेक्ट किया हुआ, और ये सायरन 1 सायरन 2 है, और ये सायरन 2 में टैंपर दिया होता है टैंपर प्रूफ के लिए, अगर कोई टैंपर को काटेगा तो तब भी सायरन आपको बजेगा। और ये एक्सटर्नल रिले, यहां पर आपको कोई सा भी मतलब कोई लोड भी यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये GSM ऑटो डायलर किसके लिए यूज होता है, माने इसमें मॉड्यूल लगाया होता है, ये एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, ये इसका एक्सेसरीज है, इसमें कोई इंटरप्शन हो तो ये इंफॉर्मेशन यहां पर रिसीव होगा, फिर उसके बाद एंड यूजर को यहां से मैसेज देगा। और एक और इसमें एक्सटर्नल मतलब ऑपरेशन है, ये रिमोट ऑपरेशन है, रिमोट से भी इसको एक्टिवेशन और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और ये डोर डैम्पर पैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जंपर को यूज करना पड़ता है। अगर ये जंपर को रिमूव करते समय ये एक्टिवेशन हो जाता है, और ये LED इंडिकेशन यहाँ पर दिखाया हुआ है, जब भी आप पावर ऑन करेंगे तो यहाँ पर जलेगा, और ये जोन 1 जोन 2 का इंडिकेशन है।